जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। 2:30 बज गए जी, मैं उठा ही नहीं गया, नींद इतनी आई। 2 बजे अलार्म बोलता है, 2:30 बजे तक बोला गया, तीन बार बोला अलार्म। कई ट्रैक्टर जा चुके हैं और अपने दोनों वो भी स्टार्ट हो गया, अपने वाला भी। चलिए भागते हैं जी, दिल्ली की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। हरियाणा से दिल्ली में तरफ पहुँच चुके हैं। पहुंचे हैं जी, लेबर वाले भी आ गए। चलते हैं जी साइड पे, दिखाते हैं कैसे उतारेंगे, कहाँ उतारेंगे। ये लो जी, 5 बजे वैसे पूरे संतोष 60 की मार लिए और 2 जानकार बंदे नीचे रही हो, दारी कम ज़्यादा ना रहे। 60 की दारी मार गए, 5 दारी में ला ले जी। पहुंचे हैं कैसी है जी? ठीक है। अरे बेकार ईंट रख दी, ईंट है पीला ईंट है। ये तो चले जाए मोटार को अपने आता है बिल्डर ने का मतलब दुपट्टा से लेके आए। कौन सा बट्टा ये कौन सी? खरगोदा। असोदा नहीं, खरगोदा वो असोदा है। इनका थोड़ी मारी हो, चाहे 1 मंजिल तक बगा लियो, ये ना टूटा। जो पहले कह रहे हो आप टूटेगी। अभी तोड़ के देखो ना, फिर आप एक्सपेरिमेंट करो। कलर पता है वो पूरा से कलर आया तो पूरा से तो अच्छी पक्की है। तूड़ा भाई जान होनी चाहिए ईंट में, चाहे तूड़े का पको चाहे कोयले का पको। एक बार कलाकारी करता है, पीला ईंट को दोबारा पका देता लगाएगा। जान बननी चाहिए, चाहे 3 बार में पक जाओ। ऐसा नहीं कर रहे हो, दोबारा लगा देते बच्चा में। हाँ, ये कह रहे ना है। मैं ना किद कर रहा हूँ, मगर चाहे 3 बार पक लो, ईंट पक्की होनी चाहिए। हाँ भाई, ईंट पक्की होनी चाहिए, मगर चाहे 3 बार में पक जाओ। अरे ईंट की आवाज बता दो। हाँ तो फिर देख लो, एक दाल बोल रहे हैं जी। 2000 यहाँ लगाएंगे और 3000 यहाँ लगाइए। 5 ही मांगे इन्होंने। 500 बचेंगे, दुकान पर लगा देंगे। CB सेंटो में बना हुआ था ये मकान। भाई ये बैठ गया था, दोबारा बना रहे हैं। कितनी है ज़्यादा? 500 पूरी होंगी भाई साहब। पर लगे नहीं लाइन है कोई, पर लगे नहीं लाइन है ना है। फिर 500 ईंट पूरी भी तो करनी हमने भाई साहब। उड़े फालतू कैसे तार दें जी। दुकान पर लगा दी 500 ईंट, बजा दिया। चौथा बंदा कहाँ बजा दिया गया? भाई 2 4 6 8 9 की ऊंची है। 437 ईंट हुई है 500 ईंटों में से। इतनी घट गई 63 ईंट। उतर ले फटाफट, ध्यान तक आइयो। बाय, चलते हैं जी, भागते हैं। साइलेंसर फट गया भाई मेरे ख्याल से। ऊपर से तो आवाज आ ही नहीं रही, यहाँ से आ रही है। हो गया बिल्कुल, तार दिया साइलेंसर तो। इसके अंदर डाल दिया ट्रॉली में, तंग कर रहा था। वेल्ड करवा देते हैं। क्या हो गया? बस सही लग रहा है मेरे हिसाब में तो। हाँ, चपेरा को ऊपर दे अच्छी तरह। टनाटन हो गया। लो जी, भट्ठे पर पहुंचे हैं जी सीधे ही। थोड़ा बहुत नाश्ता करके आया हूँ खाने पीने का। देखते हैं जी किस टाइम भरेंगे। गद्दारी चीटिंग क्यों कर गया? तेरे तो मौका नहीं दिया भाई। मैं तू क्या था, ग्रीस कर दूं?
मौका। फिर मैंने बोला था मैं ट्रैक्टर दुआऊंगा और वो करवाऊंगा। फिर दुआया तो कोनी मने तेरे तो रोटी खाने चढ़ा है मैंने उड़ा ते लिखने पीछे सिलेंसर वेल्ड करवाया और मैं खा के भी आया उड़ा कुल्फी वाले का वो गिलास से पी के आया 3 साढ़े 150 इंसान है, मतलब ये आज धोखा कर गया है, ठीक है आज मतलब। मैंने तो तेरे तो पूरा मौका दिया भाई महा एक तो खड़िया उड़ा देख खड़िया करना खड़िया अरे पूछना है पर नहीं अरे बाबा कबर दिन से अगले 3 बजे कब यार ऐसा करेगा क्या करेगा उसका। हम ईंटों के लिए तरफ ये पुष्कर बुझ ए भरे रहेला नहीं हो ना गाड़ियों भरे दिबे मौसम तो सही है वो फिर कितने ले जाएगा भर के सारी ले जाएगा भर के। कल भी तो मेरी भीतर लाई दोबारा था फिर हमको भरने देता है बाहर इंटे नहीं नहीं दोनों लेबर भरवाएगा ना भरवाएगा आज वो हमसे चेक की जाएगी वो। दोनों लगाओ पहला ये हाँ बस भीतर लगा देना किसी का पहला नंबर हो गया। नहीं तेरे से तो नंबर लाने की थी तो आंदा ही आएगा स्पीड दाना था भाई तूने धोखा कर दिया मेरे साथ। यार बुराई लग रही है मतलब क्यों लिख रहा हूं मैं काट देना मांगे नहीं बिल्कुल आपका देना काट दूंगा तो हां मांगे इसकी कुछ मैंने रिकॉर्ड कर ली वो काट दूंगा ना मांगे नहीं मां की कसम भाई बस तेरी कसम भाई ये कुछ ऊपर है चलो मैं बुराई दिखाते हैं और गार भी दिखाते हैं चलो ठीक है गाइस हम ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है इंस्टा पर बन रहे। अभी उठे हम तो सोए पड़े थे 5:30 हो रहे हैं टाइम और ये हम भर के खड़े कर दिए उन्होंने देखो दोनों ये भी अपने वाला भी और वो भी इनके ना यहाँ पे बंदा मर गया इनको निकासी वालों का पर वो वहाँ चले गए दोपहरी में ही भर के चले गए पलट मारते हैं जी भागते हैं बस यहाँ से। तो आज यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है चलते हैं बिल्कुल बढ़िया इंटें निकल रही हैं कहीं कहीं पे है थोड़ी बहुत हल्की फिर बिल्कुल लोहे की तरह मैं दोबारा से निकासी भी नहीं कर रही वो तो जल्दी जल्दी में चले गए लेके घर खोदा उनको और अपने वाला दूसरा ट्रैक्टर अंदर लगा हुआ है लेबर भी नहीं है आज तो इनको परेशानी हो जाएगी। जी गोलू ने रस्सा मरवाया आज बिल्कुल कोई आई नहीं था बंदा आज फिर नीचे अच्छा नहावांगे पहला देखेंगे जब पानी होगी तो अभी चलते हैं अगर पानी मिल गया तो नहाएंगे नहीं तो भागेंगे। CBC है CBC बहुत पुराना कुआं है यहाँ से तो हमें मतलब रेगुलर रात से ही निकलते हैं इसीलिए दिखा नहीं पाते कुछ भी। जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे बड़ा डर रहता है फिसलने का पूरा रास्ता है यहाँ पे। विक्रम ड्राइवर से एक बार यहाँ पे ट्रॉली गिर गई थी 5-6 साल पहले ये बात है। कमरे भी आ गए यहाँ से उतरेंगे नीचे। लो जी सही तरीके से पहुँच गए सूर्य देवता जी महाराज चले गए हैं पूरा व्यू है प्लॉट का। पहले तो भाई नहाऊं धोऊंगा और कपड़े देखो कितना बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल काले हो रहे हैं कुछ तो क्रीम कलर है शर्ट और कुछ ज़्यादा ही 4-5 दिन हो गए वैसे डलने को। वैसे तो हम पूरा व्यू दिखाते थे मैं और गोलू जाके भराई कुछ भी दिखाते मतलब गट्ठे पे जा रहे थे हम तैयार हो गए फिर उनका पता लग गया कि भाई बंदा ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया तो फिर हम वापस आके सो गए। फिर सो के दोबारा से उठे फिर भरी मिली है हमारे को। अगर सुबह नहीं पहुंचते तो भरी नहीं मिलती क्योंकि बंदा एक्सपायर होने के बाद में ऐसी बात होती है भाई। तो फिर उसके बाद में फिर भर के लेके आए भरी खड़ी थी रस्सा तरपा लगा के फिर भाग आया हम।
नहाने और कपड़े धोने की सोच रहा था, पानी ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ भाई बहुत बुरी हालत हो रही, पानी बगैर तो यहाँ पे। हमारे काम के बारे में बता देता हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई किराया, मतलब किराए के बारे में पूछ रहा था कि भाई किराया क्या होता है। किराया नहीं होता भाई, हमारा खुद का काम है। सभी ट्रैक्टर वाले अपने अपने खुद का काम कर रहे हैं। रोज़ नगद में पैसे देते हैं भट्ठे पर, नगद में आगे बेच के आते हैं। हमारा सिस्टम मतलब 20-22 साल से है, 24 साल से है, 2000 सन से है यहाँ पे दिल्ली में। और सभी ट्रैक्टर का अपना अपना काम है, अपनी अपनी एंटर लेते हैं सभी, अपनी अपनी। पहले भी पैसे देते हैं बहुत सारे बंदे, पहले पैसे देके और इंटर खरीद भी लेते हैं। 200-400 रुपये का फ़ायदा हो जाता है जिनके पास में पैसा है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो रोज़ मेरी तरह नगद देते हैं, नगद आगे से लेके आते हैं। आगे उधार करो नगद करो, वो अपना सबका सिस्टम है। तो जी नगद लेके भरते हैं, वो अपना किराया होता है वही। जैसे किराया मान लो या फिर बचत मान लो, जैसे हम भरते हैं 5,500 ईंट, लोग और भरते हैं 5,000, कोई 5,500, कोई 6,000, ऐसे भरते हैं हम भरते हैं नॉर्मल वज़न, मतलब 5,500 और 5,000 ये नॉर्मल वज़न है ट्रैक्टर पे। लेकिन जब 6 से बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं लोगों के पास में, 6 से ऊपर चले जाते हैं फिर ओवरलोड हो जाता है। 5,000 से ऊपर दिल्ली में ओवरलोड है, ज़्यादा ओवरलोड है। मतलब है तो ये भी ओवरलोड हमारे वाला भी, लेकिन हमारा जो 5,000 ईंटों का है वो नॉर्मल वज़न है कि भाई ट्रैक्टर आसानी से इसको कैरी कर सकता है, आसानी से कहीं पर भी घुस सकता है, कहीं भी। जैसे हम अपने हमारी साइडों पर देखी होगी, कहीं 2,000 जाती है साइड की वजह से, दिक्कत की वजह से, भीड़ की वजह से, कहीं 2,500, कहीं 3,000, कहीं 2,000, कहीं 1,500, कहीं 4,000 ऐसे जाती हैं। लेकिन जिसके पास जगह होती है और ईंटें भी ज़रूरत होती है, 5-5.5 इकट्ठी लग जाती हैं, वो उतरवा लेता है इकट्ठी। लेकिन ट्रैक्टर का हिसाब होता है, मतलब कि एक लेवल होता है कि भाई एक तो बहुत ऊंची ट्रॉली भरती है, 7,000, 7,500, 8,000, ऐसे 8,000 भी ईंटें लेके आते हैं ट्रैक्टर पे। लेकिन हमारा रोज़ का काम है, अगर हम रोज़ 8,000 भरेंगे तो कहाँ उनको उतारेंगे और कहाँ लगाएंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं मिलेगा फिर अगले दिन। अगर आपके पास एक बिल्डर है, मेरे पास में एक ही बिल्डर है, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ में मैं 10-12 साल से हूँ। रामपाल भाई साहब 24 साल से हैं उनके साथ में, और उनका काम 30 साल से है दिल्ली में, 28-30 ऐसे मेरे को जहाँ तक पता है, 28-30 साल से उनका काम है। उनके साथ में मैं 10 साल से मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ बिल्डर्स के साथ में। बहुत अच्छे आदमी हैं, नगद पैसे देते हैं और कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, ठीक है जी। और जैसे अगर 8,000 भरेंगे तो भाई वो एक कंफर्टेबल नहीं है हमारे लिए। 5,000, 5,500 ये कंफर्टेबल है, कहीं भी उतर जाएंगे, कहीं भी ट्रैक्टर लेके घुस जाएगा। लेकिन अगर रास्ते में अगर सीवर ही धस जाए तो भाई वो तो एक अलग बात है, नहीं तो नॉर्मल वजन है, कहीं पर भी ईंटें उतर सकती है ट्रैक्टर से। लेकिन किराए का बचत का जो अपना हिसाब होता है, वो एक रेट होता है सबका अपना अपना। जैसे बिजनेस की सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप जितना कम, जैसे आपने 20 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं तो उसमें से निकालोगे आप सिर्फ एक खाने का खर्चा या फिर घर का खर्चा, लेकिन आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते, क्योंकि ज़्यादा रुपए निकालने के चक्कर में आपका सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। पैसे बिजनेस में जितना डाल सकते हो उतना ही मतलब बिजनेस आपको लाभ देगा, जितना आप पैसा डाल सकते हो। लेकिन अगर आप पैसा निकालने की सोचोगे ज़्यादा अगर 20 लगा रखे हैं तो आप 5-5 लाख रुपए महीना, 2-3 लाख रुपए महीना अगर निकालोगे उससे, तो आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। लेकिन बिज़नेस का ऐसा रूल है कि भाई पैसे डालते जाओ, बिज़नेस को बढ़ाते जाओ, पैसे की बचत आपके पास में आती रहेगी। अपने हिसाब से ही 20 लाख रुपए कब आपके 50-60 लाख और 1 करोड़ कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, 4-5 साल के अंदर अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है बिज़नेस की कि बिज़नेस से आप थोड़ा ही निकालोगे तभी आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर एकदम से अचानक से निकलोगे तो बर्बाद होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आदमी के बिज़नेस से। तो जैसे बिज़नेस का ये रूल है कि जैसे मेरा रेट बता सकता हूँ मैं, 1300, 1200, 1500, 1600 ऐसे किराया होता है। सबसे डाउन वाला है 1300 रुपये। देखो भाई पूरे प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बता सकता रेट पूरा एग्जैक्टली, क्योंकि भाई किसी का भी धंधा ख़राब हो सकता है। मेरी वजह से मैं चाहता नहीं कि भाई किसी का भी धंधा ख़राब हो, क्योंकि भाईचारा है, फिर और भी बहुत सारे हैं ट्रैक्टर वाले। लेकिन कोई भी ये ना सोचे कि भाई सबसे डाउन वाला जो 1300 रुपये है 55 किलोमीटर की
जो हमारी एक लेंथ है। लेकिन जहाँ आप रोज़ाना जाते हो, रोज़ाना चक्कर आपका जा रहा है, तो वहाँ बिजनेस की एक बहुत बड़ी मतलब नीति अपनानी पड़ती है कि भाई जहाँ 1300 है तो 1250, 12 अगर 1400 नॉर्मल है तो 1350, 1300 ऐसे किराया आपका परमानेंट। फिर आपको परमानेंट चक्कर भी मिलेगा और चक्कर भी आपका ही होगा। जितना कम कमाओगे उतना ही आपका नाम होगा, इमेज बनेगी। और बिज़नेस का यही रूल है। सबसे बड़ी बात तो बिज़नेस की यही है कि आप जितना जायज़ रखोगे। अगर आप एक ही दिन में बिल्डर से कमाना सोचोगे तो आपको दूसरा चक्कर दूसरे दिन नहीं मिलेगा। ये अभी मेरे साथ में अभी ये घटी है बात। मतलब कोई बंदा था, तो मैं कुछ भी ऐसा नाम नहीं लेना चाहता कि भाई ये बात मेरे सामने अभी हुई है, 1 हफ्ता पहले की बात है। और हमारे बिल्डर के साथ में और मेरे साथ में। लेकिन हमारे बिल्डर अच्छे आदमी हैं कि भाई नहीं भाई तेरे को हटा नहीं सकता मैं बीच से। मैंने मना कर दिया कि भाई इस रेट में, तो भाई मगा इस रेट में मेरा तो पड़ता नहीं लगेगा, आप जैसा करना आप कर सकते हो। तो उसके बाद में फिर हमारी बात होगी कि भाई नहीं आपको मैं हटा नहीं सकता, 8-10 साल से आप मेरे साथ में हो। तो बिल्डर की ये नीति भी बहुत अच्छी। लेकिन बिल्डर कोई भी हो 25 रुपये 50 रुपये में ऐसे थोड़ा सा मार खा जाता है। वहाँ पे जुबान भी नहीं वहाँ पे होती फिर, और इमेज भी वहाँ पे काम नहीं करती। कोई ना कोई एक आधा बिल्डर होता है ऐसे। लेकिन जो बिल्डर हमारे हैं वो एक याद रखते हैं कि भाई इन्होंने हमारा बहुत साल से फ़ायदा किया है, ईमानदार आदमी है, ये एक इमेज होती है। वो उसके हिसाब से फिर उन्होंने इस बात में दोबारा बात नहीं की कि भाई आने दो, कोई बात नहीं, आपका चक्कर 50 रुपये महंगा भी आएगा, 100 रुपये महंगा भी आएगा, और 50 रुपये कम भी आएगा, 100 रुपये कम भी आएगा। तो उसके हिसाब से आपके साथ में बिज़नेस नीति चलती रहेगी ऐसे ही। तो फिर ये सारे बिज़नेस के रूल होते हैं। जितना आप कम जायज़ कमाओगे उतना ही आपकी मतलब ग्रो होते जाओगे बिज़नेस में, और आपका जो लेवल है वो एक जगह स्टैंड आप कायम कर लोगे। तो उसके बाद में जो बचत होती है वो महीने की आप 1 लाख रुपए मान लो या फिर 80,000 रुपये मान लो। एक महीना अगर परमानेंट लगाते हो तो आपकी अच्छी इनकम हो जाती है यहाँ पे, जो दिल्ली की बता रहा हूँ। एक महीना 2 महीना ऐसे आते हैं साल में जो जिससे आप बहुत सारे अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन साल भर आप एक जायज़ पैसे कमाओगे, 80 के हिसाब से लगा लो, लाख के हिसाब से लगा लो, 1.5 के भी हिसाब से लगा लो। और 1.5 तो मैं चलो ज़्यादा मैं एग्जैक्टली कुछ बता नहीं सकता। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। बिज़नेस की नीति आपको समझ में आई होगी, जिसको समझ में आई है वो बता देना। लेकिन मैं पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर भी वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विक्की सिमर बाता, ठीक है जी। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पे आ सकते हो, पूरी जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। खाना भी आया नहीं, भाई साहब रामपाल भाई साहब वहीं पे खाना आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। खाना खा के नहाने का तो चलो देखते हैं क्या प्रोग्राम रहेगा, सोचना पड़ेगा क्या रहेगा। नहाना तो अगर टैंकर आ गया तो नहाएंगे, नहीं तो फिर वही खाना खा के ऐसे ही सोना पड़ेगा। तो चलिए जी, बिज़नेस की और सारी रिलेटेड वीडियो जानने के लिए फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि और नई वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो शेयर कर देना भाई।